बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। हाँ मुरली में बोल रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी को कि पतितों का यहाँ साथ मत लेना, हाँ? पतितों को साथ मत लेके आना। ब्रह्मा कुमारी को क्या? यानी जो मुरली में बोला है हाँ। किसी पतित को साथ मत लेके आना, ऐसा क्यों बोला है? बाबा तो आए हैं, शिव बाबा पतितों को पावन बनाने के लिए। हाँ और मुरली में बोला है कि तो अभी तो बोल दिया नए को सामने नहीं लाना। अभी मुरली नहीं सुने? जो पतित हैं वो बाबा के सामने आना चाहिए। हाँ, बाबा का परिचय देके सामने ला सकते हैं। परिचय लेके जब परिचय पूरा मिल जाए, भट्टी हो जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, जन्म ले ले, बाप का परिचय हो जाए, तो पुराना कहेंगे कि नया कहेंगे? तो गलत कहा बाबा ने या सही कहा? एडवांस में होता है, नीचे में लेके जाते हैं। एडवांस में ही तो बाबा के सामने नहीं लाने की बात है। ब्रह्मा बाबा के सामने की बात थोड़ा ही बताई। एडवांस में जो बाबा है उसके सामने किसी नए को नहीं लाना है, वो चाहे ब्रह्मा कुमार हो लाने वाला या ब्रह्मा कुमारी हो। अगर ऐसे नए को बाबा के सामने ले आएंगे जिसको बाप का परिचय ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा रिजल्ट? पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप चढ़ जाएगा। बहुत हैं ऐसे जो खुद तो किसी को नहीं समझा पाते, लेकिन खुशी बहुत चढ़ी हुई है, बाबा की श्रीमती याद ही नहीं रहती है, और बाबा के सामने ले जाएंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अपना जो राष्ट्रगीत है ना भारत का, हाँ? भारत का जो राष्ट्रगीत है ना, भारत का जो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रीय जन गण मन अधिनायक जय है, हाँ। तो वो पूरा राष्ट्रगीत का बेहद में अर्थ समझाइए ना। क्या पूरी रामायण समझाएं? नहीं है। उसमें जो बात आपको समझ में नहीं आई हो वो समझाई जाएगी, या पूरी भागवत कथा समझाइए? नहीं, कुछ उसमें जो वर्ड है ना, हाँ, जो वर्ड आपको समझ में ना आता हो वो बताइए। उसमें जो है ना कुछ संस्कृत में जो शब्द है, हाँ, संस्कृत के शब्द ही बताइए ना। माथा ही खराब हो गया। और मुरली में बोला है कि योगी की निशानी, ऐसा बोला है कि योगी पक्का योगी अगर उसने बाहर खा लिया, किसी के हाथ का भोजन स्वीकार किया, खा लिया, तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ। बाबा की याद में खाया। पक्का योगी है तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर एडवांस में इसका क्या है ना, खा सकते हैं क्या? ऐसा कोई कुमार या अब आप अपने को पक्का योगी समझते हैं तो मछलियां खाना शुरू कर दो। ऑफिस में हाँ? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं क्या? वही तो बताया, जितना कायदा उतना फायदा। आप कायदा पक्का करना चाहते हैं या कच्चा करना चाहते हैं? मेरी चट्टो है गई जीव जलेबी ले आला मुरिया। कभी हैं? 3-4 दिन बाहर रहना। हाँ, तो थोड़ी जीभ लपलपानी लगती है, बहुत दिन हो गए। शरीर को भी चलाना है। हाँ, शरीर को बिना मांस मछली खाए शरीर कैसे चलेगा? थोड़ी जीभ की चकाचौंध भी चाहिए ना। पर बाबा की याद में वो लिया तो चलेगा। हाँ, बाबा की याद में ले आएंगे तो उसका पाप खत्म हो जाएगा। तो बाबा की याद में शादी करना शुरू कर दो। बाबा ने बोला है शादी बर्बादी है। है? बाबा ने बोला है शादी बर्बादी है। अच्छा, तो फिर अभी क्या कहा? पक्का योगी कौन बाबा वो शादी की बात है। है? शादी की बात है। अरे शिवो, हम बन जाओ, सारी छूट हो जाएगी। बाप ने तो कहा मेरी बंदी पहला नहीं तो दूसरी हैं? कैसी? बाप ने कहा कि मेरी बंदी पहला नहीं तो दूसरी कैसी होगी? मेरी बंदी अभी तक नहीं हुई तो दूसरी कैसी होगी? मेरी बाप की बन्नी अभी तक हुई नहीं है तो दूसरों की कैसे होएगी? मुरली में ऐसे बोला कि मेरी बननी ही नहीं बनी तो दूसरों की कैसे होगी?
है? ऐसे बोला है? अरे किसी ने सुना क्या मुरली में ऐसा कोई वाक्य? हाँ, कहने का मतलब बाप की बदनी मैंने मतलब है, बाबा ने नहीं बोला। ये आपका मतलब है, लेकिन बाबा ने नहीं बोला ऐसा। ऐसा करने का मतलब ऐसा कि कहने का मतलब है, हाँ जी। बदनी बाप की नहीं बनी है, तब तक वो बच्चों की कैसी बनेगी? पहली बन्नी बाप की नहीं बनी है। पहली बन्नी कौन है? अभी तक बदनी बाप की नहीं बनी है, तो बच्चों की कैसी बनेगी? बाप ने बोला कब बाप को याद करके शादी कर लो, अभी बोला नहीं। बाप को याद करके शादी कर लो, ऐसे बाबा ने बोल दिया है? बाबा ने अभी ऐसा बोल दिया कि बाप को याद करके शादी कर लो, बाप को याद करके भोजन खा लो, बाप की याद में भोजन बना लो, ये तो बोला। लेकिन बाप की याद करके शादी कर लो, ये तो नहीं बोला। अभी तक ऐसे ही करते रहे क्या है? बाबा ना ऐसा बोल रहे, बाबा का जो बनी है वो नहीं बनी है? कैसे बनेगी ऐसा बता रहे? हाँ, बाबा का पहले पहले कौन बनता है? अरे पहले नंबर में बाबा का कौन बनता है? रामबली आत्मा बाप की पहले बनती है। बनना साकार में होता है या निराकार में होता है? हैं? हाँ, तो कौन बनता है पहले? जगदम्बा पहले बनती है, हैं? बन गई, फिर बनी थी, अब और हाँ, विष्णु प्रोग्राम में लिखा है विष्णु की कुंडली शक्ति प्रदर्शन चक्र है। हाँ? विष्णु की कुंडली शक्ति प्रदर्शन चक्र है और शंकर की कुंडली शक्ति वीरभद्र और भद्रकाली है। हाँ, तो इसका विष्णु की कुंडलिनी शक्ति सुदर्शन चक्र, शंकर की कुंडली शक्ति वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र, हाँ। तो इसका भेद है। ऐसे कोई शास्त्र में है क्या? क्या? हाँ, क्या प्रोग्राम का नाम क्या है? हैं? महादेव। उसमें क्या दिखाया, फिर से बताना। वो शंकर की कुंडली शक्ति वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र और भद्रकाली, हाँ। विष्णु की प्रदर्शन चक्र कुंडलिनी शक्ति, हाँ। तो इसका मतलब भेद क्या है? विष्णु का पार्ट किसका है? कौन सी आत्मा है जिसका पार्ट विष्णु का है खास? है? छोटी लक्ष्मी का पार्ट है। लक्ष्मी का पार्ट है विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु। तो अव्वल नंबर में जो ब्रह्मा है वो कौन है? हैं? अव्वल नंबर में प्रजापिता ब्रह्मा है। पहले नंबर में प्रजापिता ब्रह्मा बनता है। फिर पहले नंबर का ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता ब्राह्मण भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। अरे ब्राह्मण का बच्चा, जो ब्रह्मा का बच्चा है वो ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, ब्राह्मण भी है। कौन है? अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन है? कौन? जगदम्बा। अरे दो बातें बोल रहे हैं। छोटी माँ कैसे और बड़ी माँ कैसे? माने कोई तो हो ही जाएगी। अगर 3 सीट फिक्स बोले थे तो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। हाँ, तो ब्रह्मा तो छोटी माँ के लिए अब प्रश्न पैदा हुआ, थोड़ा रुको। हाँ, जब डिक्लेयर किया था बाबा ने कि 3 सीट फिक्स हो गई, तो ब्रह्मा के लिए छोटी माँ का पर डिक्लेयर किया था, तो हाँ। अव्वल नंबर ब्रह्मा हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। और जगदम्बा, ऐसे 3 सीट फिक्स बोला था। हाँ, तो 3 सीट तो यही है ना। हाँ, तो किसने कहा नहीं है? तो छोटी माँ ब्रह्मा हो गई, बाप तो राम बाप और जगदम्बा गीता माता। हाँ, तो इसीलिए अव्वल नंबर ब्रह्मा, छोटी माँ होगी। अरे जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा वही तो अव्वल नंबर का विष्णु बनेगा। तो
तो पहले नंबर में ब्रह्मा कौन है? पहले नंबर में ब्रह्मा कौन है? अरे हाँ, जिसने पहले ब्राह्मण को पैदा किया। किसने पैदा किया? सिर्फ सुनाने वाले ने पैदा किया या जिसने अनुभूति करा दी उसने पैदा किया? हाँ, प्योरिटी से ही अनुभूति होती है। और हाँ, क्या बात थी? वो बात पूरे पहले पूरी प्रश्न को फिर दोहराओ। विष्णु की कुंडली शक्ति सुदर्शन चक्र। हाँ, बात समझ गए, समझ गए। शंकर की कुंडली शक्ति भद्रकाली। हाँ, और वीरभद्र। हाँ, तो विष्णु का पार्ट तो डिक्लेयर हुआ। विष्णु कौन है? हैं? छोटी मम्मी। तो जो छोटी मम्मी का जो सुदर्शन चक्र उनको प्राप्त होता है वो कब प्राप्त होगा? आदि में, मध्य में या अंत में? है? आदि में उनको प्राप्त हो गया सुदर्शन चक्र। अच्छा, मध्य में प्राप्त हुआ, 76 में? हाँ, अंत में प्राप्त होता है। तो जब उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त होता है तो वो सुदर्शन चक्र ही प्योरिटी से भरा पूरा होने के कारण तीव्र गति से ऊपर चलता है। सच्चाई सफाई आगे बढ़ेगी या जहाँ सच्चाई सफाई में कुछ कमी है वो आगे बढ़ेगा? सच्चाई सफाई आगे बढ़ेगी। इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाया है। वो सुदर्शन चक्र, सच्चा सुदर्शन चक्र उसकी बुद्धि में है जिससे ढेर सारे देह अभिमानियों का गला कटता है। गला काटने का काम सुदर्शन चक्र करता है ना। तो सुदर्शन चक्र शंकर के हाथ में नहीं दिखाया है। किसके हाथ में दिखाया है? विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र। हाथ कौन सा होता है? ये बुद्ध रूपी हाथ पवित्र हाथ है, उनके लिए सुदर्शन चक्र दिखाया है। बाकी शंकर मिक्स पार्ट है या शुद्ध पार्ट है? मिक्स पार्ट है। 3 आत्माएं हैं। कौन कौन सी 3 आत्माएं हैं? ब्रह्मा की आत्मा है, राम वाली स्वयं की आत्मा है और शिव की आत्मा है। तो उसमें वीरभद्र कौन है? अरे राम वाली आत्मा तो स्वयं ही हो गई शरीरधारी। शरीरधारी का नाम पड़ता है शंकर या बिना शरीर के नाम शंकर पड़ जाता है? शरीरधारी का नाम चलता है। तो जिस शरीरधारी में 3 आत्माओं का पार्ट है सम्मिलित रूप से वो शंकर कहा जाता है तो सूक्ष्म शरीरधारी भी वास्तव में वो जब तक प्रवेश न करे तो शंकर प्रत्यक्ष हो ही नहीं, शंकर कहा ही नहीं जाएगा। तो वीरभद्र कौन हुआ फिर? है ब्रह्मा वाली आत्मा। जब तक का बाप बच्चे को आगे न करे, बच्चे की सुरक्षा न करे, बाप किस आगे बढ़ना चाहता है खुद या बच्चे को अपने से आगे बढ़ाना चाहता है? बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो वो हुआ वीरभद्र और भद्रकाली। भद्रकाली किसका पार्ट है? जगदम्बा। तो जो भद्रकाली है वो कल्याणकारी काली का पार्ट बजाती है। कल्याण का पार्ट कब कहा जाएगा? बाप की बनेगी तब कहा जाएगा या बाप की बनी नहीं है, बाप के डायरेक्शन पर नहीं है, अपने तरीके से है, तब कहा जाएगा। हाँ, तब कहा जाता है भद्रकाली। इन दोनों आत्माओं को जब तक आगे न बढ़ाया जाए, ये जिम्मेवारी किसकी है? और पहले नंबर में जिम्मेवारी किसकी है? अव्वल नंबर ब्राह्मण की है या द्वयम तीसरे या 100वें नंबर के ब्राह्मण की है? जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण की है उसकी बुद्धि में बैठता है माता गुरु को आगे रखना है।
और बच्चे को भी आगे रखना। तो ये दो आत्माएं, इनके द्वारा ही सारा परिवर्तन का कार्य उद्भव हुआ। और बाबा हाँ, वो शुरू में ऐसे बताया, हाँ? शुरू में ऐसे बताया। और लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी की हाँ माता की पूजा करते हैं ना, कलश रख के। दीपावली पर नहीं, ये महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, मार्गशीर्ष महीने में, महालक्ष्मी दीपावली पर पूजी जाती है। मार्गशीर्ष महीने में, हैं? मार्गशीर्ष महीने में माता, माघ महीने में। हाँ, तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं गुरुवार के दिन, ऐसा है ना यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अच्छा, हाँ तो पूजा करते हैं ना। हाँ। तो फिर वो एक बुद्ध रहती, बुद्ध जात की रहती, मतलब एकदम नीचे जात की रहती। तो उसको है ना, वो अच्छा पूजा करती तो उसको बहुत धन देती लक्ष्मी। तो विष्णु बोलते हैं कि लक्ष्मी के तू उसी घर पे क्यों गई, वो भोग लगाया तो दोनों का झगड़ा है तो निकल क्यों जाते घर से। तो लंबी चौड़ी कथा कहानियां हैं। खूब टीवी देखे जाओ और खूब प्रश्न किए जाओ। हैं? मतलब अपमान क्यों करते लक्ष्मी? हैं? अपमान क्यों करते? आत्मान अपमान क्यों करते? लक्ष्मी का अपमान करते। हाँ, वो सब दागिना वगैरह छोड़ के घर छोड़ के चले जाते। हाँ, आप जब एडवांस में आए थे तो आपने लक्ष्मियों का अपमान किया था कि नहीं? आपने डूबीजा किया कि नहीं? हैं? अरे किया या नहीं किया? फिर और हाँ, एक स्वप्न पड़ा, साईं बाबा है, उसके राइट साइड में कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण दिखा है, और लेफ्ट साइड में क्राइस्ट की आत्मा है। हाँ, उसका बेस में क्या है? उनमें जो सच्चा पार्ट है वो कौन है और झूठा पार्ट है, डुप्लीकेट कौन सा है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो मिलाई जाती है ना। तो दोनों पार्टधारी हैं, उनमें राइटियस कौन सा है और लेफ्टिस्ट कौन सा है? कृष्ण का राइटियस है और क्राइस्ट लेफ्टिस्ट है। वो विनाशकारी है और वो स्थापनाकारी है। हाँ। और एक चीज बाबा, हाँ। में ऐसा दिखा दिया, ये राम वाली आत्मा बैठी हुई है और उसके ऊपर जो पंचमुखी नाग दिखाई देता है। राम वाली आत्मा कहाँ बैठी हुई है? विष्णु को दिखाते हैं। हाँ, विष्णु, और ऊपर में हाँ, उसका मणि चमक रहा है। हाँ, और नीचे उसके माथे पे ज्ञान सूर्य बाबा की वो सूर्य दिखाई दे रहा है। नीचे कहाँ? यानी माथे पे, हैं? विष्णु के माथे पे। हाँ, तो इसका बेहद में क्या है? विष्णु को माथे पे क्या चमक रहा है? सूर्य। हाँ, और जो ऊपर में जो नाग है ना, उसके मणि दिखाई दे रहा है, वो चमक रहा है। हाँ। आत्मा मणि होती है, सूर्य शिव है, और विष्णु का पार्ट किसका है वास्तव में? हाँ? शिव और विष्णु बनता है? राम वाली आत्मा जो है वही विष्णु है, माने ब्रह्मा के चारों भुजाओं को या विष्णु की चारों भुजाओं को चलाने वाली है। इसलिए विष्णु जिसे दिखाया है उसके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश है। और जो राम वाली आत्मा जब राम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है तो उस समय वो आत्मा जो सर्प के रूप में दिखाई गई है वो बलराम की आत्मा है, शेषनाग की आत्मा है। वो शेषनाग की आत्मा में मणि माने आत्मा की मणि दिखाई गई है। आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाता है तभी वो रक्षा करता है। और मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो 1976 में 76 में वो स्थान जो है वो भर गया। नारायण वाली आत्मा जो है उन्होंने वो स्थान को प्राप्त किया। देखो, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई की जब परीक्षा होती है
तो अव्वल नंबर में पास होने वाला कोई तो होगा, वो डॉक्टर बनेगा। फिर डूबते दूसरे डॉक्टर प्रश्न करें, डॉक्टर तो यही बन गया, बाकी हम क्या बनेंगे? ऐसे हो सकता है? अरे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे ही तो बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे भी तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। प्रश्न ये था हाँ कि मनुष्यात्माओं का लक्ष्य तो इतना तक ही है, मनुष्यात्माओं का लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ परंतु जो इस सृष्टि का बीज है, हाँ उनको शिव समान स्टेज धारण करना भी है। हाँ शिव समान स्टेज भी धारण करना है। हाँ लक्ष्मी नारायण पद तो ठीक है, हाँ उसके आगे तक उनको जाना है शिव समान स्टेज धारण करने। हाँ। तो ये जो हमने डबल लक्ष्य दिया अपने संसार में शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाने के हिसाब से ऊंच पार्ट है, या और आत्माएं जो ज्योति बिंदु है वो ऊंच पार्ट है, या शिव की आत्मा ब्रह्मा के द्वारा कहती है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। तो ऊंचा पार्टी किसका हुआ? नंबर 1 बच्चे का हो गया। है? नंबर 1 बच्चे का हो गया। हाँ जी, जो बच्चे को लक्ष्य है कि जब तक बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जलते हुए घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक तुम बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते संसार के सामने। ऐसे ही जो लक्ष्य देने वाला है आत्मा, वो स्वयं उस बात को फॉलो नहीं करेगी, करेगी ना। इसलिए तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो प्राप्त हो चुका है, परंतु बाप बनने में अभी तक पास हुए नहीं है। बाप जो होता है, जैसे बच्चे को संपन्न करना, ये बाप का पहला कर्तव्य होता है। हाँ। तो वो कर्तव्य अभी तक अधूरा रहा हुआ है। अधूरा हो, लेकिन बुद्धि में तो बैठ गई बात कि पहले मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। पहले क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो परमधाम वासी निराकारी तुमको पहले बनाएगा। पहले आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेगी या देवता बनेगी? क्या बनेगी? हैं? परम पद कौन सा है? पद परमधाम में बनते हैं या परमधाम से आत्माएं सृष्टि पर आती है तब पद बनते हैं? और जो पद डिक्लेयर होते हैं वो स्वर्णिम संगम युग में डिक्लेयर होते हैं या सतयुग में डिक्लेयर होंगे? तो जो शिव ज्योति बिंदु है वो आप समान पहले बनाता है। आप समान बनाकर नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है, और जिस नंबर से प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती। अच्युतम नाम रखा गया, अच्युतम केशवम राम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत तो कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती?
हैं? हैं? हाँ, राम वाली आत्मा सृष्टि के आदि में भी विष्णु है, जो आदि में सो अंत में। तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है, शिव ज्योति बिंदु। एक अक्षर है, जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताए उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पाठधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं और तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों की नाथ हो। और बाबा जो जीवन शिव समान बनने में जो लगता है समय, हाँ, और उसमें जो शरीर रूपी रथ को जो लचीलापन आता है, और नारायण बनने के स्थान में 76 तक का जो लचीलापन है, उसमें तो शिव बनने के लचीलापन तो ज्यादा है ना। जिस नंबर में निराकारी बनेंगे, शर्त क्या है? जो योगी जीवन है उसकी शर्त क्या है? पतित से क्या बनना है? जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो जिस नंबर में पावन बनेंगे, पावन माने निराकारी, देवान खत्म, उसी नंबर से नई दुनिया में आने वाले बनेंगे, पद बन जाएगा। 500 करोड़ पाठधारी तो है ना, सबके अपने अपने पद हैं, एक जैसे हैं। 500 करोड़ की माला तो है ना, माला में सब मण के ऊपर हैं या नंबरवार ऊपर नीचे है? तो ये हिसाब है। जिस हिसाब से मुक्ति पाएंगे उसी हिसाब से जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी ये नहीं कहा शिव ने कि तुम्हारे समान बनाऊंगा। क्या करना है बाप को? बाप को सिर्फ आप समान बनाना है। और शास्त्रों में जो गायन है, हाँ, शिव धनुष्य को राम ने तोड़ा, तो उसका बाबा ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि वो धनुष्य जो है वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मा बाबा का यादगार है, हाँ, जिसके पुरुषार्थ रूपी लचीलेपन को वो पार कर गया। हाँ, त्रास कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, लेकिन बाबा उसको शिव का धनुष्य कैसे कहा जाएगा? शिव उसमें उसको तैयार नहीं करता है। बाबा तैयार तो करता है, परंतु शिव का जो मुकर्रर स्वरूप जो होता है, हाँ, वो मुकर्रर स्वरूप की शिव बात आती है। वास्तव में शिव तब है जब वो मुकर्रर स्वरूप में है, तभी तो शिव है। माने 76 से शिव है, उससे पहले शिव था ही नहीं। शिव था या नहीं था? ज्ञानियों की दृष्टि में शिव 76 से हुआ या 36 से ही है, भले पता नहीं चलता। लेकिन जो शिव है वो सन 36 से ही है। वो शिव ने कोई साकार में आकर के साक्षात रूप धारण किया, भले किसी ने नहीं पहचाना। फिर उत्तम से उत्तम पुरुषार्थधारी कौन हुआ? प्रत्यक्ष कौन हुआ? जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई, लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई, या कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई? कृष्ण वाली आत्मा बोई रथ हो गया, बोई धनुष हो गया। और बाबा धोती है और आत्मा रूपी वस्त्रों को बाबा धोता है। हाथ उठाना। क्या? हाँ, बाबा धोते हैं, आत्मा रूपी वस्त्रों को बाबा धोता है। तो आत्मा रूपी वस्त्र होते हैं, शरीर रूपी वस्त्रों को बाप धोता है। हाँ, तो ये धोबी घाट 72 वर्षों से चलता आ रहा है, ऐसा बोला है। 72 वर्षों से चलता आ रहा है। हाँ, तो 72 वर्ष कैसे लग?
आदि से ही ये धोबी घाट चला आता है। तो आदि में क्या वस्त्र नहीं धोए गए? झगड़ा किस बात पे होता है यज्ञ में? है? अरे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के जीवन में झगड़ा किस बात का हुआ? मूल कारण क्या था? पवित्रता। तो यज्ञ के आदि में भी जो झगड़ा हुआ था, जो अब झगड़ा हो रहा है, वो ही मूल कारण तब था। फिर बाबा जब मुरली जब चली उस वक्त तो 72 साल कैसे होते हैं? उस वक्त तो मतलब 30-35 साल हुए होंगे। जब मुरली चलाई गई तो 30-35 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। 69 तक पकड़े तो 72 साल बोला गया ना। 72 साल? मुरली कहाँ चली 72 साल से? पहले बाबा मुरली कहाँ चलाते थे? नहीं, मुरली में आया है क्या? धोबी घाट 72 साल से चलता है। हाँ, धोबी घाट चलता है 72 साल से। तो कहाँ से पकड़ेंगे? कहाँ से पकड़ेंगे? 69 में मुरली चली। हाँ, 72 साल से धोबी घाट 69 में मुरली चली। 69 तक चली ना मुरली। 69 से मुरली चली। 69 तक 18 जनवरी तक ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली। हाँ, उसी मुरली में आया ना। हाँ, तो अभी तो वो रिवाइज माने सन 27 से पहले आप क्या समझते हैं कि सन 27 से ही, सन 47 से ही धोबी घाट था? उससे पहले धोबी घाट नहीं था। मुरली में 72 साल बोले तो 72 साल तो 36 से शुरू हुआ ना। तो 108 2008 होता है फिर। क्या 2008 तक आते तब 72 साल हो जाते। क्या हुआ? मुरली में बोला है हाँ कि धोबी घाट 72 वर्षों से चला है। हाँ, तो जब ये मुरली चली है 69 से तो 36 से लेकर के 2000 तक, 2006 तक कितने साल हुए हैं? 70 साल हुए, और 2-3 साल और जोड़ दो। हाँ, तो वो पहले वाला पहले मालूम कैसे पड़ेगा फिर? उस वक्त क्या पहले कैसे मालूम पड़ेगा? 72 साल पहले ही कैसे बोल दिया 72 साल? पहले कैसे बोल दिया? 72 साल हुए। पहले कहाँ कहा गया? 72 साल पूरे हुए उसके बाद ही तो कहा गया। नहीं, मुरली में आया ना, साकार मुरली में। साकार मुरली तो रिवाइज मुरली है। जो भी वो वर्ष बढ़ा देते हैं छापते समय। तो 72 साल। अरे ये 72 बोलने वाले ब्रह्मा कुमार हैं कि बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा के द्वारा। मतलब वो गलत हो सकता है ना। गलत काय के लिए हो सकता है? सन 76 की जो घोषणा थी उसमें एक साल बढ़ाते गए कि नहीं मुरली में? तो वो एक साल जो बढ़ाया है 10 वर्ष की घोषणा में, वो ब्रह्मा कुमारों ने बढ़ाया है या मुरली में ब्रह्मा बाबा ने बोला? ब्रह्मा कुमारों ने बताया। ऐसे ही है, 70-72 साल की भी बात है। और हाँ, क्लियर नहीं हुआ क्या? है? दिल मसोस के क्यों बैठ गए? बोलो, वाणी बोलने के लिए होती है। बाबा मुरली है ना, साकार मुरली जो है 69 मुरली जो चली, हाँ, उसी मुरली में लिखा हुआ है। उसी 69 से पहले की मुरली में 72 साल नहीं लिखे हैं। लिखा हुआ है उसमें। अच्छा हाँ, उसमें नहीं लिखा हुआ है। पहले आता है गीता ज्ञान। पहले ज्ञान आता है। गीता मुरली में आया। हाँ, पहले आता है गीता ज्ञान, उससे निकले वेद। हाँ, उससे वेद निकले। वेद हाँ, माँ के मुख से वेद निकले। हाँ, फिर क्या वो कहेंगे आदि में जो गीता ज्ञान आया वो पीयू के द्वारा गीता ज्ञान आया, और अभी जो बाबा रिवाइज करा रहे हैं उसमें जो मुरली में चला गीता ज्ञान में भी है पीयू में। हाँ, तो उसके बाद 47 से मुरली भी चली।
उसमें जो पीयू ने जो वाणी चलाई थी, शायद 47 से पहले चलाई होगी। चलाई थी, हाँ, उसमें गीता ज्ञान वो जो मुरली में पॉइंट आए हैं वो गीता ज्ञान में आ गए थे क्या? अरे सबसे पहले तो गीता ही तैयार होती है ना, तो गीता से पहले कोई और ज्ञान होता है क्या? जो होती है सो ही पहले आएगा। ज्ञान देने वाला अलग, जो ज्ञान दाता है उससे गति सदगति होती है या गीता से सदगति गति से होती है? तो कौन पहले है और कौन बाद में है? ज्ञानदाता पहले है, वो है गीता पति, और पत्नी जो गीता माता है वो बाद में है। और हाँ, आया था ये गीता तुम्हारा पंडा है, तुम्हारा पंडा गीता, तुम्हारा पंडा गीता है। हाँ, तो ये किसके लिए कहा है? असली गीता कौन है? अरे गीताएं भी तो दो हो गई, सच्ची गीता और झूठी गीता। ये शूटिंग कहाँ होती है? हैं? यहाँ ही शूटिंग हो रही है। और तो बाबा पंडा, तो बाबा ने जैसे बताया कि शिव बाबा तुम्हारा पंडा है करके। हाँ हाँ, शिव बाबा पंडा है, लेकिन पंडित जो रास्ता बताने का काम कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है? कोई द्वारा है, मीडिया है या नहीं है? कौन है मीडिया? ब्रह्मा। हाँ, और ब्रह्मा एक तो है नहीं, एक है कि नंबरवार ब्रह्मा है? नंबरवार है। और शिव आता है प्रजापिता ब्रह्मा में, हाँ, और गीता ज्ञान देते हैं। तो जब हम पंडा कहते हैं, सच्ची गीता को जब हम पंडा कहते हैं, शिव बाबा है और पंडा गीता है। सब बातें छोड़ दो, तुम्हारी बात हम समझ गए। ऊंचते ऊंचे तीर्थ कौन सा है? रास्ता बताना कहाँ का है? कहाँ का रास्ता बताना है? हैं? अरे मुक्ति धाम का पहले रास्ता बताना है ना, तो हमारा तीर्थ कौन सा है? अरे माउंट आबू हमारा तीर्थ है, तो वहां हम कब जाएंगे? झूठी गीता तो निकल चुकी या नहीं निकल चुकी? सच्ची गीता निकलेगी या नहीं निकलेगी? जब सच्ची गीता निकलेगी तो पीछे पीछे 16,000 शहद की मक्खियां भागेंगी या नहीं भागेंगी? तो प्रत्यक्षता हो जाएगी कि नहीं? फिर जाएंगे मुक्ति धाम या उससे पहले चले जाएंगे? है? यही रहस्य है। और बाबा संकल्प चलना मना पतन होना, संकल्प चलना माने पतन होना। मनन चिंतन मंथन करेंगे, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो बिना संकल्प के चला लेंगे। बिंदु रूप स्टेज में रहने से सुदर्शन चक्र चलता है कि आगे पीछे चलता है? बिंदु रूप स्टेज को सुदर्शन चक्र कहेंगे, या बिंदु जो बीज रूप स्टेज है उसमें से विस्तार रूपी वृक्ष निकलेगा संकल्पों का, तो उसे मनन चिंतन मंथन रूपी सुदर्शन चक्र कहेंगे। विस्तार होना मना पतन होना। सार में जो प्योरिटी है वो विस्तार में जाएगी तो पतन तो आएगा ना। बीज रूप में टिक गए, टिक गए वो स्टेज में बीज रूप में टिक गए, अभी नहीं गए, नहीं टिक गए। तो जब नहीं टिक गए तो पतन ही होगा या उत्थान होगा? पतन होगा। समझो बीज रूप में है और संकल्प चल रहा है कहाँ? बताओ कोई है?
इसके आगे की बात करो। आगे की बात तब करो जब पहले हो जाओ। आखिरी सीढ़ी की बात क्यों कर रहे? समझो नारायण है। कैसे समझे कि आखिरी सीढ़ी में 5 कदम पहले रख लेंगे? कैसे समझे कि नारायण है? झूठा ही समझ ले। अभी तो बताया मुक्ति धाम से वापस आएंगे तब नारायण टाइटल होगा, या बाद या पहले से ही हो जाएगा? है? जो नारायण है वो परम पद है, या आत्मा परम धाम में पहुंचेगी वो परम पद है? नारायण जब बनेंगे परम धाम से, जब आत्मा नीचे आवेगी तब परम पद होगा। वो ऊंचे से ऊंचा पद है। मतलब साकार स्टेज रहेगी। हाँ, साकारी स्टेज है, ऊंचे से ऊंची। वो बीज है सारी सृष्टि का, जो नर से नारायण बनता है। अभी भी बाबा मना संकल्प तो चलेंगे ना। संकल्प तब तक चलेंगे जब तक हमारे 84 जन्म के पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुए। कि पार्ट प्रत्यक्ष होने के बाद भी संकल्प चलते रहेंगे। फिर कुछ पाने के लिए रह गया क्या? पाना था तो पा लिया। अच्छा, ये संकल्प जो चलते हैं ये हमारे में जो प्रवेश करते हैं सूक्ष्म शरीरधारी हैं? सूक्ष्म शरीरधारी जो है हमारे में प्रवेश करते हैं ना, वो किसमें प्रवेश करते हैं? नंबर 1 प्रवेश करने वाली जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, वो किसमें प्रवेश करती हैं? उनकी कोई निशानी है? बीज रूप। हाँ, जो बीज रूप स्टेज में स्थिर नहीं हो सकते, उन्हीं में दूसरी सोल्स प्रवेश करती हैं। जो 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज धारण कर सकते हैं, उनमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी माने दूसरे धर्म की आत्माएं। अभी जो अपने धर्म के भी है, समझो हैं? कृष्ण वाली आत्मा है और मुकर रथ में प्रवेश करती है, तो संकल्प चलाने के लिए निमित्त बनाती होंगी। वो विधर्मी आत्मा है या स्वधर्मी आत्मा है? स्वधर्मी। फिर वो संकल्प तो चलेंगे ना। संकल्प चलाने वाली ब्रह्मा की सोल है, और वो संकल्प शुद्ध चलाएगी या अशुद्ध संकल्प चलाएगी? हैं? शुद्ध संकल्प चलाएगी। अधूरा है तो जिस आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण होगा वो शुद्ध संकल्प चलाएगी, या अधूरा ज्ञान होगा तो शुद्ध संकल्प चलाएगी? पूरा ज्ञान होगा तो शुद्ध संकल्प चलेंगे। पूरा ज्ञान नहीं है तो संकल्प भी अशुद्ध चलाने के निमित्त बनेगी आत्मा। और पूरा ज्ञान होना माना बीज रूप स्टेज में रहना। बिल्कुल 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज। जब अब बाबा ने क्या प्रैक्टिस करने के लिए बोला? बाबा ने तो 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी। जब चाहो तब साकारी बनो, साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करो, और उसी समय ईश्वरीय सेवा का कोई विशेष महत्वपूर्ण काम लग जाए तो 1 सेकंड में त्याग दो। साकारी स्टेज, मनन चिंतन स्टेज में आ जाओ, या तो बीज रूप स्टेज में आ जाओ। उसको संपूर्ण योगी कहेंगे। या संकल्पों को रोकना चाहे, इंद्रियों को रोकना चाहे, और इंद्रियां रुके ही नहीं, धड़ अपना काम करती चली जाए, उसको संपूर्ण स्टेज कहेंगे। संपूर्ण स्टेज उसे कहेंगे अभी अभी भोगी और अभी अभी 1 सेकंड में योगी। निराकारी, आकारी और साकारी, इसे परिवर्तन करने में 1 सेकंड से ज्यादा न लगे। शक्ति जागृत होना बाबा। हाँ, तो ये शक्ति चैतन्य होगी।
और उसके साथ उसका रुक जाओ, कुंडली शक्ति जागृत होती है तो ऊपर जाती है ना। हाँ। जब सांसारिक भोग भोगते हैं, काम वासना भोगते हैं, तो शक्ति नीचे जाती है या ऊपर जाती है? नीचे जाती है। जिसकी शक्ति नीचे जाती रहे उसे अमोघ वीर्य कहेंगे। ये शक्ति नीचे जाने ही ना पाए, इच्छा करे कि पूरा भोग भोगे लेकिन भोग ही ना सके, ऐसी शीतल कर्मेंद्रियां बन जाएं तो भोगी हुआ कि योगी हुआ? योगी हुआ। उसकी शक्ति मस्तक में चढ़ेगी या नीचे जाएगी? मस्तक में जाएगी। वो रजवीरी की जो शक्ति है स्त्री पुरुष में, वो ऊपर चढ़ना माना कुंडली शक्ति जागृत होना, और शक्ति नीचे जाना माना खत्म। 5 मार से नीचे गिरे। और बाबा जो अष्टदेव है 2017-18 में प्रत्यक्ष होते हैं, और फिर 10 साल के बाद 28 में जो 100 लोग हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। 100 लोग बना बचे हुए 100 लोग है ना, 108 में। हाँ। वो 10 साल में प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब 2028 तक। हाँ। तो वो जो 100 लोग हैं उनकी इस्लाम धर्म में माला के रूप में पूजा करते हैं क्या? माला शिव बाबा के गले की जो माला बनती है वो कितने लोगों की होती है? 108। बाबा की जो तमन्ना है जो पूरी करेंगे वही तो गले का हार बनेंगे। बाहों में भर के गले में डाल लिया जाता है, प्रैक्टिकल में डालते हैं ना, तो जो दिल से डाले जाते हैं वो दिल में माला चिपक गई ना। वो कौन होंगे? जो बाबा की तमन्ना पूरी करने वाले होंगे, या जो तमन्ना पूरी नहीं कर पाते, राजा बन ही नहीं पाते, राजयोग को सिद्ध ही नहीं कर पाते। 108 की जगह 16,000 की लिस्ट में चले जाते, उनको तमन्ना पूरी होने वाला कहेंगे। किसको कहेंगे? 108 को कहेंगे। 108 के लिए बोला है तुमको। तुम किससे बोला जाएगा? वो सन्मुख होने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं है। उन बच्चों से बोला है। क्या बोला? 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 18 या 17 से लेकर के 27-28 का टाइम सतो प्रधान बनने का है या उससे पहले का है? अरे उसके पहले का होगा। उससे पहले का सतो प्रधान। अभी सतो प्रधान बन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अरे जो भी पुरुषार्थी बैठे हैं वो एडवांस ज्ञान में आने के बाद सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आ रहे हैं, या तमो प्रधान से रजो प्रधान और सतो प्रधान की ओर बढ़ गए हैं। एडवांस में आने के बाद ये सब बातें मालूम है, बीके में ये सब मालूम ही नहीं था। तुम गधों की बात क्यों करते हो? गधों से तुम्हारा क्या लगाव? अपनी जाति का तो पहले देख लो। अरे अपनी जाति की पहले बात सोचना चाहिए, दूसरों की सोचना चाहिए। तो अपनी जाति का पहले उद्धार करो ना। बाप साथ है तो सतो प्रधान ही रहेंगे। फिर वही बात, साथ है। बुद्धि में जरा खाका खोल के देखो, साथ है कि कोई और साथी बन जाते हैं।
अरे सच्ची सच्ची बता दो ना, पूछा जा रहा प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न का प्रश्न उत्तर भी तो दिया जाता है। बाप साथ है, ऊंचे चढ़ रहे। दिल से सच्चा सच्चा बोलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और झूठा बोला तो क्या होगा? सभा में बोल रहे हो, सच्ची सच्ची बात बोल देने में क्या हर्ज है? अभी शूटिंग पीरियड में जो भी आत्मा एडवांस में आ गई है, पुरानी है तो ज्यादा अनुभव कर लिया होगा, नीचे जा रही है या ऊपर चढ़ रही है। तो फिर ये एक बैठा हुआ, हमको बाप मिल गया, हमारा बाप साथी है, हम बाप के साथ बैठ करके सेवा करते हैं 24 घंटे। बाबा वो नशा तो बढ़ते जाता है ना। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। कैसे पता चलेगा चढ़ती कला है? कोई प्रूफ होता है चढ़ती कला का? क्या प्रूफ होता है? हाँ, चढ़ती कला का प्रूफ ही है सदा सेवा में लगा रहना। जागते, सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते, सेवा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर सेवाधारी है लगातार तो बाप के साथ है। बाप किनको याद करता है? सेवाधारी हो। सिर्फ कह देने से थोड़ा ही हो जाएगा। और मनसा सेवा कर सकते हैं। हाँ, हाँ, टीबी का मरीज है, मरने वाला है कल, और वो कहे कि हम खेत में खुदाई कर सकते हैं। अरे कहे वो, जो हम बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। टीबी का मरीज है, डॉक्टर ने कह दिया कल मर जाएगा, इतनी टीबी बढ़ गई, वजन कम हो गया, सीखिया पहलवान बन गया, और वो कहे हम कल खेत की खुदाई करेंगे, 1 बीघा जरूर खुदाई करेंगे, तो संभव है? तो तुम क्या पूछ रहे हो? फिर से रिपीट करो। मनसा पावरफुल होगी तो मनसा सेवा करेंगे, शरीर पावरफुल होगा तो खेत की खुदाई करेंगे, या लुंजुम पुंजुम शरीर है, बीमारी में खलास होने वाला है, तब शरीर से सेवा कर लेंगे। और जिसकी आत्मिक पावर अच्छी होगी उससे कोई शरीर का लेना देना नहीं। कोई वो एक ही बात, आत्मिक माने मन की पावर, बुद्धि की पावर। आत्मा मन बुद्धि को ही कहा जाता है, शरीर को नहीं कहा जाता। तो मन बुद्धि अगर पावरफुल है तो मनसा सेवा करो, खूब करो, बैठे रहो। शंकर जी बन जाओ। शंकर जी भी बैठे हुए हैं ना। शंकर जी को कोई कर्म करते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, या दौड़ते हुए दिखाते हैं, खेत में कसी चलाते हुए दिखाते हैं? नहीं, बैठे हुए हैं। तो बैठे बैठे वो बेकार बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं? वो तो बैठे हुए हैं। अरे सार्थक बैठे हुए हैं या निरर्थक बैठे हुए हैं? सार्थक बैठे हुए हैं। वो मनसा सेवा कर रहे हैं। मनसा पावरफुल है तो मनसा सेवा कर सकेंगे। मनसा है लुंजुम पुंजुम, आ गया शिकार सामने, कोई है ही नहीं चारों तरफ, और कूद पड़े और शिकार काट पीट के खा लिया। तो मनसा पावरफुल है। कि शरीर पावरफुल है? शरीर की कर्मेंद्रियां पावरफुल है? कर्मेंद्रियां पावरफुल है, मनसा तो पावरफुल नहीं हुई। और है? हाँ जी। हाँ, सूर्यवंशी सबसे ज्यादा पतित बनते हैं। हाँ, कि जटिल पतित आत्मा उनमें प्रवेश कर न चाहते हुए भी विकर्म कराती है, प्रवेश करके न चाहते हुए भी विकर्म कराती है। कैसे?
गधा बुद्धि को जटिल कहेंगे या जल्दी परिवर्तित होने वाला कहेंगे? है? तो गधा बुद्धियों में उनकी जाति होगी कि नहीं? अभी कोई गधा बुद्धियों वाली की जाति है या नहीं है ना? उनमें अव्वल नंबर कौन है? अरे गधा बुद्धियों में कोई अव्वल नंबर होगा कि नहीं होगा? है? जोर से बोलो ना कि उसमें भर जाए। ब्रह्मा शेर दिल है, ब्रह्मा कुमारियों में डर नहीं है। तो आज मुरली में किसको बोला जटिल बुद्धि? हाँ, जट बुद्धि आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। किन में प्रवेश करेगी? अरे जो उनको चेंज कर सके वो उसमें प्रवेश करेगी या दूसरी जाति में प्रवेश करेगी? जो उनको चेंज कर सके उसी में प्रवेश करेगी। ओम शांति।